प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। कुछ गलत शिक्षा है, क्योंकि प्रभु से ने कहा था कि आखिर दिनों में भरमाने वाले आएंगे और लोगों को भरमा कर चले जाएंगे। बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग भरमाए जाएंगे, और आज ऐसा ही चल रहा है कि भरमाने वाले बहुत है और बहुत लोग भरमा चुके हैं और उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो आज कौन कौन सी गलत शिक्षा है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो और कहीं पर भी मत जाएगा। मैं अभी हाजिर हुआ। एक गलत शिक्षा ये है कि एक मिनिस्ट्री वाले हैं, उनका नाम है एंड टाइम मिनिस्ट्री। वो किसी इंसान के पीछे चलते हैं जिसका नाम है विलियम ब्रेनहेम्स। विलियम ब्रेनहेम्स के बारे में गूगल पर सर्च कर लेना और विकिपीडिया में जाकर उनकी पूरी जीवन की कहानी सुन लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शख्स कैसा था। और उसकी मौत हो गई कार एक्सीडेंट में, और कुचल ही डाले थे उनको, और भयानक सी मौत हो गई। और बाइबल में एक वचन है, नीति वचन, उसका 29वां अध्याय और उसका पहला वचन। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो घमंड में रहता है, अपने गर्दन अकड़ रखता है, मैं नहीं झुकने वाला, ऐसे लोग एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं। और ये भाई साहब एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, उसके पीछे चलने की ज़रूरत नहीं। अब ये लोग जो है वो ऐसा सिखाते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा है। मतलब जिस तरह से हम लोग लेते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, बोले ऐसे नहीं लेना है, सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। उसका कारण भी है, ये लोग ऐसा कहते हैं, उसका कारण भी है, और कारण भी बाइबल से ही है। और मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38वां वचन। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसमें 16 वचन। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में नाम में बपतिस्मा लिया था। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 48। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह ने नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। रोमिया उसका 6वां अध्याय उसकी 3रा वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। गलाती 3 का 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और देखो ये सभी जगह पर ऐसा लिखा है, उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। अब इन लोगों ने पकड़ लिया, इन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नहीं लिया। तो जब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था, एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 28 और उसका 19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर तो ऐसा लिखा है कि सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। तो प्रभु सुनते ही सिखा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये लोग ऐसा कहते हैं, तो चेलों ने क्यों पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नहीं दिया, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से लिया बपतिस्मा? सही में ये लोग गलत प्रचार करते, ऐसा नहीं है। चेलों ने भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा दिया था। कैसे?
वो अभी हम देखते हैं और एक वचन पढ़ते हैं जो है पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन। हे भाइयों, मैं नहीं जानता कि तुम इस बात से अज्ञान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब एक और हम और सब के सब समुद्र के बीच के पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। यहाँ पर ऐसा लिखा है मूसा का बपतिस्मा। अभी देखो मूसा का बपतिस्मा तो सबसे पहले शुरू हुआ था मूसा का बपतिस्मा। अब मूसा कैसे बपतिस्मा देते थे मुझे तो नहीं मालूम, बाइबल में कहीं पर भी लिखा ही नहीं कि मूसा किस तरह से बपतिस्मा देते थे, लेकिन लोग मूसा का बपतिस्मा लेते थे और देते भी थे। तो कोई ना कुछ तो बोलते होंगे ना कि मूसा के नाम से या परमेश्वर के नाम से या कैसे भी कुछ तो बोलते होंगे कि ऐसे हम बपतिस्मा देते हैं। लेकिन वो बपतिस्मा किसका था? मूसा का। फिर उसके बाद यूहन्ना आए बपतिस्मा देने वाले, और यूहन्ना ने एक बपतिस्मा और शुरू कर दिया। जो मूसा का था वो कैंसिल कर दिया और यूहन्ना ने अपना बपतिस्मा शुरू कर दिया। अभी यूहन्ना कैसे बपतिस्मा देते थे वो भी तो मुझे नहीं मालूम, वो भी तो बाइबल में नहीं लिखा। वो क्या नाम बोलकर देते थे, किस तरह से देते थे, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन वो बपतिस्मा किसका था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा। उसी तरह से प्रभु यीशु ने अपने यहाँ शुरू किया मेरा बपतिस्मा, मतलब यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। और वो बपतिस्मा प्रभु यीशु ने कैसे बोला लेने का? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अभी एक बार पौलुस को कुछ चेले मिल गए और वो जो चेले मिले वो इफिसी में मिले और वो चेले भी 12 थे, यीशु मसीह वाले 12 नहीं, ये अलग से बने हुए थे। वो सारे सुसमाचार प्रकट कर रहे थे। लेकिन जब पौलुस ने उनको देखा तो पौलुस को पता चल गया कि इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो जब पौलुस ने देखा कि इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, तो पौलुस ने उनके साथ कुछ बातें की और इस बातों को हम बाइबल से पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 1 से 5। और जब अपुल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर अफिसस में गया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उससे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिरवाया का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। अभी जब पौलुस ने उनको देखा कि इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, तो पौलुस अचंभित हो गए, इनके अंदर पवित्र आत्मा क्यों नहीं? अभी डायरेक्ट ऐसा तो नहीं बोल सकते, हे तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, अपमान तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोग थे, चेले थे, सुसमाचार प्रकट कर रहे थे। तो पौलुस ने उनको अलग तरीके से पूछा, अरे आप लोगों ने जब बपतिस्मा लिया तो बोले पवित्र आत्मा पाया? अब ये लोग हैं पवित्र आत्मा ये क्या है? बोले पवित्र आत्मा हमने तो नाम भी नहीं सुना। अरे बोले आपने नाम नहीं सुना? तो पतरस को एक सवाल और हो गया, अरे बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा आ ही जाते, तो इन लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ क्या? तो पौलुस से पूछा कि आप लोगों ने बपतिस्मा लिया? बोले हाँ। बोले कौन सा? बोले यूहन्ना वाला। अरे यूहन्ना वाला नहीं लेना था, वो तो खत्म हो गया। और फिर पौलुस ने बताया कि अब प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा है, प्रभु यीशु का बपतिस्मा शुरू हो गया और तब उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु के नाम का मतलब जो प्रभु यीशु ने शुरू किया वो बपतिस्मा। तो प्रभु यीशु ने कौन सा शुरू करवाया था? चेलों को क्या बोला था? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का। तो जिस तरह से बपतिस्मा था मूसा का, जिस तरह से बपतिस्मा था यूहन्ना का, उसी तरह से एक बपतिस्मा था प्रभु यीशु का। तो प्रभु मूसा का कैसे लेते थे वो बाइबल में नहीं लिखा, यूहन्ना का कैसे लेते थे वो नहीं लिखा, लेकिन प्रभु यीशु का स्पष्ट लिखा गया कि प्रभु यीशु का बपतिस्मा मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा। तो ये बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही लेना है।
तो बाइबल में हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं कि इन लोगों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लिया। बस इतना ही लिखने की जरूरत थी कि प्रभु यीशु का बपतिस्मा। तो प्रभु यीशु का मतलब वही। अभी समझो मैं वडोदरा में रहता हूँ, मेरा नाम स्टैनली मैकवान है। अभी कोई बात करते कि स्टैनली मैकवान कौन? अरे वडोदरा वाले। बात खत्म हो गई। अच्छा वडोदरा वाले, हाँ। तो इसी तरह से यीशु का बपतिस्मा वो कौन सा? अरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वाला। तो यीशु के नाम का बपतिस्मा मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा। लेकिन इन लोगों ने, ना समझ लोगों ने ऐसा तय कर लिया कि नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। फिर उसका कारण क्या बताते हैं मालूम? क्यों सिर्फ यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा? तो बोले पुराने नियम में यहोवा काम करते थे और यहोवा काम करते थे, और नए नियम में यीशु मसीह ने काम करना शुरू कर दिया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तो एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 30वां वचन, और मैं और पिता एक है। यूहन्ना 14 का 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलेतुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीत नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना 17 का 11। मैं आगे तो जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। यूहन्ना 17 का 22। और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। तो यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मैं और पिता एक है। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, हम दोनों एक है। पिता मेरे अंदर रहकर काम करते हैं। इसका मतलब मैं और पिता एक है। तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि पिता और प्रभु यीशु दो नहीं है, वो लोग गिनती में एक है। ये इनका मानना है। फिर प्रभु यीशु ने एक वचन और बोला, यूहन्ना 14 का 18। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा। मतलब जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा कोई अलग से नहीं, वो ही प्रभु यीशु है। तो ये एंड टाइम मिनिस्ट्री वाला क्या कहते हैं, जो यहोवा थे ना, उनका काम खत्म हो गया, फिर वही यीशु बनकर आए, फिर उनका काम खत्म हो गया, तो वही पवित्र आत्मा बनकर आए। मतलब तीन लोग नहीं है, ये एक है, ऐसा इनका कहना है। और ज्यादातर लोग ये समझते भी है। लेकिन ये त्रिएक परमेश्वर है क्या, वो अगर आपको जानना है तो देखो स्क्रीन के ऊपर मैंने उसकी लिंक रखी है। उस लिंक को आप याद रख लो या लिख लो और उसमें जाना, तो त्रिएक परमेश्वर के बारे में पूरा समझाया गया है कि त्रिएक परमेश्वर मतलब क्या है। तो ये लोग ऐसा समझते हैं कि जो यहोवा थे वही यीशु बनकर आए, और यीशु थे वही पवित्र आत्मा बनकर आए, और एक दिन की ऑफिस, मतलब पहले यहोवा के नाम की ऑफिस थी, उनका काम खत्म हो गया तो वो ऑफिस बंद हो गई। फिर यीशु के नाम की ऑफिस खुल गई तो यहोवा यीशु बनकर आ गए। फिर वही ऑफिस बंद हो गई और अब पवित्र आत्मा की ऑफिस चल रही है। मतलब ये तीन नहीं है, ये एक है। और इनका कहना ऐसा है कि ये तो अन्य जाति वाले लोग ऐसा मानते हैं, एक से ज्यादा परमेश्वर। हमारा तो एक ही परमेश्वर है, और बाइबल में लिखा भी ऐसा है। एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन 20 का 3। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और यहाँ पर लिखा है कि हमारा एक ही परमेश्वर है, मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो। लेकिन पुराने नियम में जहाँ जहाँ पर परमेश्वर या यहोवा शब्द है, जहाँ जहाँ परमेश्वर शब्द है, वहाँ पर इब्रानी शब्द है एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है बहुवचन में परमेश्वर, एक से ज्यादा परमेश्वर। और अगर एलो आह लिखो तो उसका मतलब होता है एक परमेश्वर।
तो एलोहिम बार बार लिखा है, एलोहा नहीं लिखा है, मतलब हमारे एक से ज़्यादा परमेश्वर। चलो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ वचन मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और परमेश्वर ने कहा हम हमारे स्वरूप में हमारी समानता में इंसान को बनाए। तो परमेश्वर ने किसको बोला? स्वर्गदूतों को नहीं, स्वर्गदूतों की तो पंख होती है। परमेश्वर ने ऐसा बोला हम हमारे स्वरूप में इंसान को बनाते। इंसान को पंख दी? नहीं दी। तो इसका मतलब ना परमेश्वर को पंख है, और अगर स्वर्गदूतों के साथ बात की होती तो स्वर्गदूतों की पंख है, हमको तो पंखे नहीं दी, और परमेश्वर को भी पंख होनी चाहिए अगर स्वर्गदूतों के साथ बात कर रहे तो। लेकिन ऐसा नहीं, हमको पंख नहीं दी, मतलब परमेश्वर को भी पंख नहीं है और वो स्वर्गदूतों के साथ नहीं बात कर रहे। लेकिन क्या बोला है? हम हमारे स्वरूप में हमारी समानता में, मतलब हम जैसे है वैसे ही हम इंसानों को बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर एक से ज्यादा है और उनके समान, और परमेश्वर उसके साथ बात करे। अगर विश्वास ना आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 22 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है, वो इंसान हम में से एक के समान हो गया है, परमेश्वर ने कहा। तो परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? यहाँ भी एक से ज्यादा परमेश्वर हमको दिखा देते। अगर यकीन नहीं आता तो कोई बात नहीं, और आगे पढ़ते। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 35वां अध्याय और पहला वचन। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यह यहाँ से कुछ करके बैतल हो जा और वहीं रह, और वहाँ ईश्वर के लिए विधि बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब से कहा, हे याकूब, बैतल में जिस परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया था उस परमेश्वर के लिए वेदी बना। मैं अपनी बात नहीं कर, परमेश्वर ही बोल रहे। और परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, जिस परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन। और पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन ज़्यादातर बाइबल में नहीं लिखे गए। ये सिर्फ आपको मिलेगा इंग्लिश KJV में, और उसका अनुवाद कर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने क्या किया कि जो 6वां वचन है उसी के 2 पार्ट कर 7वां वचन लिख दिया, क्योंकि वहाँ पर कुछ लिखना ही ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 7वें वचन में क्या लिखा है। और स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं, मतलब पिता, शब्द और आत्मा, और ये तीनों एक है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 लोग हैं। एक है पिता, दूसरा है शब्द वचन मतलब प्रभु यीशु, और तीसरा आत्मा। 3 लोग हैं। एक वचन और मैं पढ़कर बताता हूँ, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 16वां वचन। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा। अब पिता होंगे तो ना, दूसरे होंगे पिता तो ही बोलते हैं मैं पिता से विनती करूँ। अगर है ही नहीं, वो खुद पिता है, तो कैसे बोलेंगे मैं खुद से विनती करता हूँ? तो और है ना, फिर बोले मैं पिता से विनती करूंगा, और वो मतलब पिता तुम्हें दूसरा सहायक, मतलब तीसरे इंसान की बात की, वो तुम्हें देंगे, पवित्र आत्मा देंगे। तो तीनों 3 है, अलग से है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो है उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और पहला वचन। इब्राहिम मामरे के भांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा
तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और अब्राहम ने आंख उठाकर देखा तो तीन पुरुष है यहाँ पर। इसका मतलब परमेश्वर एक नहीं है, तीन है। और अगर अभी भी ना पता चलता हो तो एक वचन और पढ़ लेता हूं कि आप ये मत समझना कि तीन में से दो तो स्वर्गदूत थे जो सदोम और अमोरा में गए थे। नहीं, वो भी परमेश्वर थे। कैसे? हम सदोम और अमोरा की बात करते हैं, उत्पत्ति 19 और उसका 24 वचन। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा के ऊपर गंधक और आग यहोवा के पास से स्वर्ग से बरसाए। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने सदोम और अमोरा के ऊपर स्वर्ग में से यहोवा के पास से गंधक और आग बरसाई। यहोवा ने यहोवा के पास से बरसाई। दो यहोवा तो यहाँ पर भी दिखते, मतलब परमेश्वर एक से ज्यादा है। एक वचन और बताता हूं मैं, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ पर भी लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब वचन परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ था। दो परमेश्वर तो हमको यहाँ पर भी दिखाई देते। और एक वचन और पढ़ते हैं, एफेसिस 4 उसका 6 वचन। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। और यहाँ पर लिखा है एक परमेश्वर। और एक शब्द जो है उसके लिए यूनानी में दो शब्द है। दो शब्द कहने का मतलब दो अलग अलग शब्द है। और एक शब्द है एखेद, एक शब्द है येखेद। और एक का मतलब होता है एक, मतलब 1 2 3 वाला एक, और दूसरे एक का मतलब होता है हम एक है। हम बहुत सारे लेकिन फिर भी हम एक है। तो इस तरह से यहाँ पर एफिसी में जो हमने पढ़ा वहां पर जो एक शब्द यूनानी में लिखा है उसका मतलब गिनती वाला एक नहीं है, 1 2 3 वाला 1 नहीं है। वहां पर परमेश्वर एक है, हम एक है। तो परमेश्वर 3 मिलकर भी एक है, लेकिन गिनती में तो 3 ही है। लेकिन एंड टाइम मिनिस्ट्री वाले लोगों को बहका देते हैं और ऐसा कहते हैं 3 नहीं है, ये एक है। अन्य जाति वाले ऐसे एक से ज्यादा परमेश्वर को मानते हैं, हमें एक से ज्यादा परमेश्वर को नहीं मानना है। ये बात गलत है। हमारे परमेश्वर एक से ज्यादा है, 3 परमेश्वर है, लेकिन तीनों मिलकर एक, मतलब गिनती में तो 3 ही है लेकिन एकता में ये तीनों एक है। तो कभी भी ऐसा बपतिस्मा मत लेना सिर्फ यीशु मसीह के नाम से जो लेते हैं। और अगर आपने ऐसा बपतिस्मा लिया है, मैं बोलता हूं वहां से बाहर निकल आओ। पवित्र आत्मा नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लो तो आपको पवित्र आत्मा दिए जाएंगे, आप बचाए जाओगे। ये उनकी मिनिस्ट्री का बपतिस्मा है, ये परमेश्वर वाला बपतिस्मा नहीं है, ये बाइबल के अनुसार बपतिस्मा नहीं। बस ये झूठी बातों से निकल आओ और बच जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।